औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ, मैं कुछ शायद आज ज़्यादा देर नहीं बैठ सकूँगा और माज़रत ख़्वाह हूँ कि 2 रोज़ तक मैं तबीयत की नासाज़ी की वजह से हाज़िर नहीं हो सका। तो आज मैंने सोचा कि 2 रोज़ के वक्फ़ा हो गया तो हमारा वो एक्चुअल अगर ज़्यादा गैप आ जाए तो वो जो एक टॉपिक चल रहा होता है वो उसके बारे में सुनने वाले भी भूल जाते हैं और लिखने वाला या बात करने वाले की वो उस तरह से वो उसको कंटिन्यू वो नहीं रख पाता उस चीज़ को। तो इस वजह से मैं वो आपकी आज खिदमत में बावजूद इसके कि मुझे ज़रा बैठने में परेशानी हो रही है तो मैं हाज़िर हूँ। हम करप्शन के ऊपर बात कर रहे थे। हमारी पहले जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे बात हुई कि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं चल रहा हमारा। 73 ईयर में जो है वो क्या ऐसे अवामल हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है डिलीवर नहीं कर पा रहा। दूसरे नंबर के ऊपर आ गया था फिर फाइनेंस के ऊपर हमने बात की कि फाइनेंशियल जो है वो उससे हम कैसे निकल सकते हैं या हमारे मसाइल क्या है। तो ये हमारा सिलसिला फाइनेंशियल का इसका जारी था। तो इसके ऊपर तो हमने काफ़ी मैंने लास्ट टाइम सम अप करने की उसको कोशिश की थी। बट इसमें एक और मुझे एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई कि इससे लिंक्ड अप एक और इशू है, वो है मॉरल करप्शन। सोसाइटी में जब किसी भी माशरे में जब इखलाकी और रवायात, इक़दार, इखलाकियात जब ये करप्ट हो जाती हैं, ये नहीं रहती, तो उस सोसाइटी के लिए, उस माशरे के लिए अपना वजूद बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। आज ही मैं कल रात ये आर्टिकल गालिबन था और कल मेरी नज़र से भी गुज़रा कल रात, और मैंने सरसरी से ऐसे देखा, लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि वो बहुत सारे चूँकि दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स और जर्नलिस्टों के तो वो चीज़ें शेयर करते हैं और उसी आर्टिकल का एक पीस उन्होंने उठा के जो मोहतरमा फ़ातिमा जना से मुताल्लिक़ था और अयूब ख़ान से एक्सक्यूज़ मी, तो वो उन्होंने उसको ऊपर कमेंट्स वगैरह किए हुए थे। तो मैंने एक दोस्त जो है वो असल में हमारे बड़े सीनियर फाजिल दोस्त हैं, उन्होंने लिखा था और उनके पॉलिटिकल रुझानात और मैलान के बारे में हम और हमारे सीनियर्स जो है वो बखूबी जानते हैं कि उनका किस सियासी पार्टी की तरफ हमेशा से एक रुझान उनका रहा होता है, इंस्पायर होता है। तो वो भी एक शख्सियत से इंस्पायर रहे और फिर वो एक सिलसिला अब आजकल चल रहा है और वो ये है कि जी अपना ये इधर से उठा लो, इधर उसको फलां कर लो, इसको ये कर लो, उसको वो कर लो, उसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो। तो ये एक ग्रुप्स भी बने हुए हैं, उनके अंदर भी एक जो है वो एक आता है कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ किया, फ़लाँ ने फ़लाँ किया, फ़लाँ ने फ़लाँ किया। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे जो सीनियर्स थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे, वो जो उस वक़्त मालिकान थे 73 ईयर में। तो मीडिया इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है, हमें भी अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है कबूल करना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था मॉरल करप्शन और जो हमारी अखलाकियात का जो जनाजा निकला, ये इसमें सब जानते हैं कि ये जब केबल और
उसके बाद सेटेलाइट का एक दौर आया, और उसके बाद इंटरनेट तक रसाई जो है, और उसको जानबूझ के शौरी या लाशौरी तौर पर उसको मॉनिटर नहीं रखा गया। फिर पहले जब 80s में जब हम स्टूडेंट, बचपन था हमारा, स्कूल गोइंग थे हम, तो टेलीविज़न जो था घर की, एक ही टेलीविज़न मुश्किल से होता था घर, किसी घर में, और वो भी एक मरकज़ी एक जगह पे पड़ा होता था, और दूसरे नंबर के ऊपर उसके ऊपर एक लिमिटेड टाइम में हमने तो वो भी थोड़ा सा मैंने टाइम वो भी देखा हुआ कि जब एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो टेलीविज़न की जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात आती थी, और वो लिमिटेड टाइम ही बस होता था, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी। तो सुबह और शाम के टाइम तो उसमें चांस नहीं था। उसके बाद फिर वीसीआर का ज़माना आया, तो वो भी उसने भी अगर इफ़ेक्ट किया तो एक लिमिटेड जो है सेगमेंट जो है वो उसको इफ़ेक्ट किया। लेकिन केबल और इंटरनेट, इसने इन होल जो है वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट किया। ये इसके नेगेटिव पहलू भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इसके हमारे यहाँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा हुए। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि हम कहते हैं जी हम ये कोविड-19 के दौरान भी कि ये फासलाती तालीम, ज़रिया तालीम और ये और वो ऑनलाइन क्लासेस दिस एंड दैट। लेकिन आपके यहाँ हालत ये है कि आपके यहाँ जो आम आदमी के जो लिमिटेड जो हैं रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के, जैसे मोबाइल इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन, तो मेरा ख़्याल है कि मैं मोबलिंक का बहुत लंबे अरसे से, मैं एक कंपनी का मैं नाम तो मैं किसी का मेंशन खैर नहीं किया करता, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ कनेक्शन। तो उसका जो है वो इंटरनेट स्पीड जितनी मर्ज़ी हो, जब आपको ब्राउजिंग नहीं मिलनी तो आपको फ़ायदा क्या उसका। तो ये तो एक साइड तो हमारी जो है वो बिल्कुल फ़ारग हो गई। दूसरी साइड है, वो है हमारा लाइन इंटरनेट, तो वो थोड़ा बहुत चलता है, तो वो हमने उस तरफ उसको उसकी बजाय हमने उसको उसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। तीसरी चीज़, वो तो शौरी बिल्कुल 100% होश व हवास में की गई है, और वो थी जो सिलेबस में, जो निसाब में तब्दीलियाँ हैं। निसाब में इस तरीके से तब्दीलियाँ की गई कि उन्हें मुझ में या मेरे जो हम मिडिल एज लोग हैं, हाँ, हम में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम मैच्योर हैं, तो उन्हें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका टारगेट जो है वो ये जनरेशन्स हैं, नई जनरेशन। और आप बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं तो आप इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स वो वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहे होंगे। आप अगर कंपैरिजन करते हैं एक पिछली जनरेशन और उससे पिछली 2 जनरेशन पीछे चले जाएं या 1 जनरेशन पीछे चले जाएं, तो उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आज की जनरेशन जो है वो ये नहीं है कि कोई अच्छे घरों के बच्चे नहीं हैं, या अच्छे घरों के बच्चे भी हैं, लेकिन स्कूल्स के अंदर ड्रग्स दिस एंड दैट, आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत हमने बहुत ज़्यादा कोई इसमें यही इसी मामले में तरक्की की है। बाकी तो हमने एजुकेशन के मामले में तो जो चल रहा है वो सबको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस हकीकत से आगाह हैं कि ये परसेंटेज जो नंबर गेम है ये कैसे चलती है और कैसे चल रही है पाकिस्तान के अंदर। उसके बगैर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसका गुजारा ही नहीं है। यानी कि वो अगर बोर्ड और वो अगर नहीं है तो उसके बगैर उनका वो फिर ख़त्म हो जाएगा। एनीवे, बात हो रही थी कि अयूब ख़ान की, तो मैंने 2 क्वेश्चन फिर छोड़े कि यार मुझे ये बता दें कि अयूब ख़ान की कन्वेंशन लीग जो थी
उसके उस वक्त जब उन्होंने excuse me, जो फातिमा जना मोहतरमा फातिमा जना के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त उसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे, उनकी उस फंक्शन लीग में कौन कौन लोग थे, जिनमें से आज उन कईयों की औलादें जो हैं वो आज आपके बड़े की रोल प्ले कर रहे हैं आपके पॉलिटिक्स में, उनकी औलादें भी हैं। एनीवे, हमारा तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। जब घर से हम ये करते हैं कि जी, हम बच्चे को ये कहते हैं कि दरवाज़े पे को आता है, बच्चे को कहते हैं कि वो कह दें जी घर पे नहीं है, तो हम ये नहीं सोचते कि हम बच्चे को टेक्निकली हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं, हम उसे मॉरली करप्ट कर रहे हैं। फिर ये मॉरल करप्शन चलती चलती एक टाइम था कि जब कोई बंदा करप्ट किसी जगह पे, किसी एरिया में, किसी मोहल्ले में रहता था, तो वो बड़ा दब के और बड़ा छुप छुपा के और किसी को पता न चले और ये वो इस तरह का, या कोई भी गलत काम करता था तो वो बड़ा छुप छुपा के होता था और उसकी कोशिश होती थी कि वो अपने इलाके से दूर जाके, जैसे कि हमारे एक तो हमसे उम्र में यानी कि एक स्टेप मेरे बड़े भाइयों के जो दोस्त थे, उनमें एक दो सिगरेट पीते थे, उन्होंने शुरू किया। तो ये पुरानी बात है, हम उस वक़्त गालिबन हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वो यहाँ से हमारे घर से कोई 1-1.5 मील दूर जो है उस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट बन रही थी। चंद एक पुरानी जो है वो अभी भी शॉप्स जो है वो पॉइंट आउट की जा सकती हैं। तो बाकी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था काम, तो ये वहाँ जाया करते थे कि कोई देखे ना, क्योंकि सिगरेट पीने के लिए 1.5 मील दूर जाना। आज जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में वो हम सबको पता है, हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। बल्कि हो सकता है बहुत मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको जानते हों और उनको मुझसे भी ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। तो हमने हर तरह से सोसाइटी को, जब लीडरशिप करप्ट होती है, मॉरली भी, अखलाकी तौर पर अखलाकी, उसके अंदर करप्शन भी आती है, माली करप्शन भी आती है, तो कौम भी करप्ट हो जाती है। तो इशू ये है कि हमें जो है वो एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो है कि हम अपनी असल की तरफ वापसी ही हमें सिर्फ बचा सकती है। हमें और कोई चीज़, अब हम नाकाबिल मरम्मत हो गए हैं, बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, बहैसियत मुल्क जो है वो हम नाकाबिल मरम्मत हैं। तो हमें सिर्फ अब वही एक चीज़ है कि जो हमें बचा सकती है, और वो हमारी असल है। हमारी असल है कि हम मुसलमान हैं और कुरान और सुन्नत पे अमल, वो हमारी असल है, और वही हमें जो है वो आगे बर्बादी से और तबाही से बचा सकती है, और कोई चीज़ नहीं हमें बचा सकती। ना हमें कोई IMF का प्रोग्राम बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोग्राम बचा सकता है, ना हमें कोई एटम बचा सकता है, ना हमें कोई फ़ौज बचा सकती है, हमें कोई नहीं बचा सकता। और जब कौमें इस हद तक वो होता है ना, जैसे क्रम्बली हो जाता है कि वो इस कदर वो ख़राब पड़ा, वो उसके ऊपर इस कदर वो खस्ता हालत हो जाती है कि वो उस चीज़ को उठाएं तो वो उसके टुकड़े खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। हमारी हालत ये हो गई है, हम उस कांच की तरह हो गए हैं कि जो बस उसको सिर्फ एक टच सिर्फ करना है और उसने यूं नीचे बिखर के गिर जाना है। अब हम पे है कि हम उसको किस अंदाज से, क्या हम चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहती हैं, हम चाहते हैं,
और अगर हम ये चाहते हैं तो इस बात को हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। और जो ये कहते हैं माज़रत के साथ कि जी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो ज़हनों के ऊपर एक चीज़ एक तार एक अफ़ूम खिलाई गई है। वो जी पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, अल्लाह को कोई कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होना, पूरी दुनिया मिट जाएगी, इसको कुछ नहीं होना। तो वो शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के सिर्फ 47 से लेके और 30 ईयर बनते हैं, 30 साल से भी कम का अरसा बनता है, 71 सॉरी। तो ये 30 साल से भी कम का अरसा बनता है कि इस अरसे के दौरान आपका मशरक़ी बाजू टूट कर वो अलग हो गया था। तो अब ये हमारे ऊपर है, हमने ये सोचना है और हमने इसको ऊपर करना है कि हमें जो है वो इसको इस गलतफहमी से भी निकलना है और अपनी जो है वो असल की तरफ लौटे बगैर हम कुछ भी ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए हमें कि हमारा वो कोई उसका सलूशन हमारे पास नहीं है। और ये एटॉमिक पावर का हाल ये है कि हम अभी मौसम कदरे बहुत बेहतर हो गया कि अभी ये मेरे बात करते करते अभी लाइट गायब हो गई। तो हम जो है वो पेटी इश्यूज़ जो है उनको तो हम सॉल्व कर नहीं पाए और या कर नहीं सकते हैं अभी तक। हमारे अंदर अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उन छोटे छोटे पेटीज़ इश्यूज़ को जो है वो उनका कोई हल निकाल सकें। लेकिन हम बात करते हैं जब वो फिर हमारी बहुत बड़ी बड़ी बातें और वो ये वही एक असल में नेचर वही होती है लीडरशिप, चाहे वो फ़ौजी है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो जो भी है। लीडरशिप जो है उसकी असरात जो होते हैं, जो उसकी सोच हो, जिस तरह वो बिहेव कर रही होती है, उसके असरात कौम पे आते हैं, कौमों पे उसके असरात पड़ते हैं। और अच्छा अमेरिका की तरफ आप देख लें कि एक अपना जो है वो लीडरशिप आई और उसके जो है वो असरात जो है वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं हमें कि मुज़ाहरे पाकिस्तान की तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह मुज़ाहरे हैं और ये है और वो है और फलां है और फलां है, गिलाओ गिराओ जलाओ वो चल रहा है। तो मेरी यही एक गुजारिश है कि अगर हमने बचना है ख़ुद भी और अगर हमने इस मुल्क को भी और अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाना है तो फिर हमें अपनी असल की तरफ लौटना होगा। क्योंकि हम ये सारे जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी और दिस एंड दैट, हम ये सारे करके देख चुके हैं और इनमें से हमें कुछ नहीं मिला, हम कुछ नहीं हासिल कर सके। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हम ये फ़ैसला करें, हम इसको डिसाइड करें कि हमने अब अपनी असल की तरफ लौटना है और उसके बगैर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा। तो अब यही एक ऑप्शन हमारे पास ओनली वन है, रह गया है। बाकी तो हमने सब कुछ आज़मा के देख लिया, लेकिन इस चीज़ को अभी तक हमने नहीं प्रैक्टिस किया, यानी कि ये टेस्ट शुदा हमारे पास एक पड़ा हुआ है, एक चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से जिस नाम के ऊपर ये मुल्क बना था उसी चीज़ को आज तक इसमें वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजिम है अगर हम इस सब कुछ से निकलना चाहते हैं तो।
ये हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है उनको भी ये हमारे सॉल्व होंगे, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी, और हमारे बहुत सारे दीगर मसाइल भी जो है उनका हल ही अब सिर्फ इसी एक चीज़ में रह गया है कि हम अपने ओरिजिन की तरफ, अपने असल की तरफ बहैसियत मुसलमान हम उसकी तरफ रजू करें। और इज्तिमाई तौबा तो इस कौम की अब बिल्कुल बनती है, क्योंकि आप कुरान पाक में हर कौम के जो है वो जो उसके अंदर जो खामियाँ थी, जो खूबियाँ थी या खामियाँ जो थी, ख़ास तौर पर खूबियाँ बाद की बात है, खामियाँ जो थी वो एक एक करके आप नोट डाउन करते जाएं और उसके बाद कंपैरिजन करें आज की माशरे के साथ हमारे, आपको वो सारी की सारी एक कौम के अंदर नज़र आएंगी। वो सच ज़रा थोड़ा, हकीकत थोड़ी तल्ख़ होती है, सच भी तल्ख़ होता है, कड़वा होता है। तो हमें इसको ज़रा थोड़ा सा अपने रवैयों को बदलना होगा, अपने जो है इसको जो मॉरली हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हमें जो है वो अपना गंद उठा के दूसरों के दरवाज़ों पे नहीं डालना चाहिए, गलियों में नहीं बिखेरना चाहिए। हम तो यानी कि आप बेसिक्स को देख लें ना, कि हमें कहा गया कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, और आज हम अपनी गलियों में और बाज़ारों में निकल के देख लें, हमें नज़र आ जाएगा कि हम कितने कुछ साफ़ और पाक लोग हैं। इसको कंटिन्यू रखेंगे। मुझसे ज़रा अब मसीह की तरह बैठना मुश्किल हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाअल्लाह। तो कल कोशिश करूँगा मैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हाफ़िज़।